Shoaib Siddiqui Saab is here. Shayan is here. Aman Noman is here, and Hiba Hasnain is already there. She is a moderator as well. So, hi everybody. अस्सलाम वालेकुम सर। Uh, मैं सबात हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आप जी, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। शोएब ने कहा गुड आफ्टरनून, तो हम गुड आफ्टरनून कहते हैं। लेकिन शोएब साहब ने 2 मिनट जल्दी की है गुड आफ्टरनून में, अभी मैं इंतज़ार करूँगा। 2 मिनट के बाद ही गुड आफ्टरनून कहूँगा उसको। अच्छा, घारो से है हसनैन प्रोडक्शन घारो। What's that? Is somebody in the organization is there? Sabat? It's not an organization, okay. जी मेरा ऑडिबल हो गया था। हाँ, नहीं हसनैन से मैंने कहा कि ये कोई, क्योंकि नेम आ रहा था हसनैन प्रोडक्शन घारो, तो आई थिंक कोई शायद ऑर्गेनाइजेशन है, बट ही सेड कि नो। चलें जी, जैन जावेद वेलकम। तो ठीक है जी, गुड आफ्टरनून शुरू हो गया। जी गुड आफ्टरनून हो गया। 12 बज गए सर। हम 5 मिनट वेट करते हैं, पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे फिर हम स्टार्ट हाँ कर जी, लेंगे। हाँ 5 मिनट इंतजार कर लेते हैं। आकब अली फ्रॉम घारो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा। वालेकुम अस्सलाम आकब अली। और मैं इनकरेज करूंगा तमाम लोगों को कि वो सवालात ज़रूर करें, और मेरी तो तजवीज़ ये है कि अगर ये आप बाद में भी कभी रखें तो एक सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखें। फिर आज तो बात कर लेते हैं, और इसमें जी भी बिल्कुल सर, हम देख लेंगे इस पे भी क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम हाँ, सेशन अभी अरेंज तो करेंगे। देखें एक चीज आज नहीं कर पाएंगे। वो जो है कि हम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ एआई नहीं है। एआई तो एक ऐसी चीज है जो पूरी चीजों को सबको चेंज कर रही है। इट्स नॉट सिंपल टूल, इट्स मोर देन दैट। अंतारिया साहब भी आ गए हैं, वेलकम अंतारिया साहब। तो लेकिन बहुत सारे और टेक्नोलॉजीज भी हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले जिस तरह वो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी, अब एआई की वजह से उनकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ेगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू अंतारा साहब।
इमरान फैज साहब भी आ गए। वेलकम इमरान फैज साहब। इमरान फैज साहब, मैं सबको कह रहा हूं कि सवालात करें, और कोशिश मैं करूंगा कि आज मैं असल में कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूं, ताकि लिखा नहीं होता तो बात बहुत फैल जाती है। तो कोशिश करेंगे कि कुछ पॉइंट्स से चलें, ताकि वो उसको हम टाइम में मैं कर लूं और थोड़ा सा टाइम बचा लूं इंटरेक्टिव सेशन के लिए। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू। अच्छा, अंतारिया साहब कह रहे हैं कि जी मैं पूरी फैमिली के साथ बैठा हूँ। जी मैंने देख लिया, भाभी नीलोफर को भी। हाँ हाँ हाँ, सारे लोग बैठे हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो बाकी भी जो कर सकते हैं ज़रूर करें। और अंतारा साहब, मैं पहले भी गुजारिश की थी, अब दोबारा रिपीट करता हूँ, शायद आप थे अभी, कि एक सेशन सिर्फ सवाल जवाब का भी रखना चाहिए, ताकि इंटरेक्टिव हो, जिसके माइंड में, जहन में, क्योंकि देखिए हम मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, तो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, हमारे एक्सपोजर्स डिफरेंट हैं, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, तो बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट हैं। तो वो सवाल जवाब होते हैं तो फिर बेहतरी होती है। तो जी 12:06 हो गए हैं। हाँ जी जनाब, जी तरह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। सर आपके पिछले सेशन में भी मैं ही बोला था, मैंने ही कमेंट किए थे, मैंने ही सवाल किए थे। मैं हालांकि लोगों को इनकरेज करता हूं, हाँ जिस भी हाँ महफिल में बैठे हैं और हाँ एक्सपर्ट अगर किसी फील्ड का आपके सामने है तो हाँ आपकी और जी हमारी खुशकिस्मती है। और इस पर कोई राय नहीं है कि आप अपनी फील्ड में बेहतरीन एक हमारे लिए असासा हैं। जी लेकिन अगर हम आपसे सवाल नहीं करते हैं जी और हम उन्हीं सवालों का जवाब कहीं और ढूंढते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो अगर मैं इनकरेज करूंगा, जो मेरा इससे ताल्लुक नहीं है कि यहाँ पे 6 लोग हैं, 36 हैं, बाद में 600 हो जाते हैं, लेकिन जी अगर एक फर्द वाहिद भी अगर इस सेशन को ज्वाइन कर रहा है तो कुछ मालूमात हासिल करने के लिए कर रहा है। और मेरा ये मानना है, जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पे ऑनलाइन हैं, उन सब के जहनों में कोई ना कोई एक सवाल जरूर होगा, चाहे पहले से है याद चाहे ही आपकी होगा। बातचीत से हो, कुर्रत मक्सी जरूर होगा। साहबा ने ज्वाइन किया है, वेलकम कुर्रत मक्सी साहबा। मैं इनकरेज करूंगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपने इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी हो सकता है कि वो सवाल अगर आपके जहन में रह जाता है और ये सेशन खत्म हो जाता है, हो सकता है कि उस सवाल के जवाब से सिर्फ आप फायदा नहीं उठाएंगे, हमारे जैसे भी वो सवाल से फायदा उठा लेंगे जिनके जहन में गालिबन वो सवाल ही नहीं आया होगा। शुक्रिया। नोमान साहब हैं, मोहम्मद नोमान साहब, वो आ गए। अच्छा, तो अब क्या करें, शुरू करें मैं सबाहत? सर मोहम्मद मेरा ख्याल है कि मुजम्मल, आज शुरू कर लें, मुजम्मल क्योंकि साहब भी आ हाँ, गए हैं। सर वैसे भी है ना, रिवायत के मुताबिक ये लास्ट सैटरडे है बिफोर रमजान, तो शायद कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हो, लेकिन जो लोग वक्त पे आ गए हैं, सर उन्हें पिनलाइज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्ट, तो लेट्स अ, स्टार्ट इट। जी सर, आप स्टार्ट करें, टाइम भी हो गया हमारा। और बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज हम दो हिस्सों में अपने बात को करते हैं। एक तो बैकग्राउंड होगा थोड़ा सा, कि दुनिया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 18th सेंचुरी के आखिर में हुआ था, उससे पहले दुनिया बिल्कुल अलग थी। फिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जो उसकी
फ्लैगशिप थी चीज़ें, इनोवेशंस, स्टीम इंजन थी, रेलवे थी, टेलीग्राफ था और बहुत सारी और चीज़ें थी। फिर सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया अमेरिका में। अमेरिका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बाद में नहीं था, इंडस्ट्रियलाइज नहीं था या वहाँ ये इनोवेशंस नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने पिकअप किया। तो इलेक्ट्रिसिटी दैट अमेरिका में हुई, फिर इंटरनल कंबशन इंजन जिसके ये जहाज वहाज सारे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ। कंप्यूटर्स खास तौर पे, सॉफ्टवेयर, फिर आपने देखा कि सैटेलाइट टीवी और मोबाइल फ़ोन भी आ गया, पेजर आ गई, फैक्स आ गया, डेस्कटॉप आ गया, और चीज़ों में मिनिएचराइजेशन हो गई क्योंकि कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर आ गया, तो पहले इतने बड़े होते थे। तो ये प्री इंटरनेट एज इसको मैं कहता हूँ। द पोस्ट इंटरनेट एज इज अ क्वालिटेटिवली डिफरेंट पीरियड। वजह यह है कि इंसानी तारीख शुरू से लेके प्री इंटरनेट पीरियड तक, यानी 1990 तक, या यूं कहा जाए कि तकरीबन 1995, क्योंकि उस वक्त तक कमर्शलाइज नहीं हुई थी ये इंटरनेट, या वाइडली अवेलेबल नहीं थी। तो उस वक्त तक यही था कि जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आम खबर होती है, नॉलेज इज अ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये आम लोगों के रसाई से दूर थी। और जब इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं होती तो रिसर्च नहीं होती, रिसर्च नहीं होती तो इनोवेशन नहीं होती, इनोवेशन नहीं होती तो डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये कारनामा इंटरनेट का था जिसने ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट की, जिसको मैंने टर्म दिया ग्लोबलाइजेशन ऑफ इक्रिड, IKRID। और ये 2008 में मैंने पहला दफा बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल लिखा, तो उसमें मैंने इसका जिक्र किया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि ये जो ग्लोबलाइजेशन हुई, तो ज़ाहिर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस चीज पे आया, वो यहाँ आया। पहले चंद लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज या ब्रेन पावर वो होता था, बाकी लोग बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे, घरों का काम करते थे, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे। 80-90% लोग वही थे जो जिंदगी गुजारते थे, उनका ये यहाँ काम करने की सलाहियत नहीं बढ़ती थी। तो ये ग्लोबलाइजेशन एग्रीड ने ये काम किया कि फर्स्ट टाइम एवर इसने आहिस्ता आहिस्ता, उसमें टाइम लगा है लेकिन थोड़ा टाइम है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और 1990 में कितना बड़ा फर्क है, यानी तकरीबन 200 साल, फिर भी थोड़ा सा ज्यादा भी। तो 200 साल में जहां दुनिया पहुंची, वो इंटरनेट के बाद ग्लोबलाइजेशन एग्रीड ने उसका इम्पैक्ट 2005, 6, 7 में आना शुरू हो गया था। यानी खान एकेडमी भी आ गई, फिर आपके सोशल मीडिया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, सारी चीज़ें ये 2006-7 तक आ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ देर से हुई, लेकिन बाहर G3 3G वो आ गई थी। और 2007 में फिर आपका आ गया स्मार्ट फोन आ गया एप्पल का, और 2010 में 9-10 में फिर एंड्रॉयड आया। एंड्रॉयड ने भी एक फिर उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो ओपन सोर्स भी था, और तो उसकी वजह से चाइना में क्योंकि फिर हार्डवेयर सस्ता और मुकाबला शुरू हुआ, तो फिर लोगों के पास स्मार्टफोन्स हाथ में आ गई। 2013, 14, 15 के पास बहुत सारे लोगों के पास तकरीबन आ गए। 15-16 में तो फिर ये हुआ कि मोबाइल पे इंटरनेट आ गई थी, वरना पहले फिक्स लाइन होती थी, फिर वाईफाई होती थी लोकेटेड, तो ये सब साथ। तो इससे सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि पहली दफा बहुत सारे इंसान शरीक होने लगे विद देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज, विद देयर मेंटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होने शुरू हुए। अब आप खुद ही समझें कि उसका इम्पैक्ट तो आना ही था। अब उसने क्या किया, उसने एक नई फोर्स क्रिएट की, ये समझना बड़ा जरूरी है। और इसका, क्योंकि ये ऐसी बात है जो हमारा फ्यूचर जो होगा वो ये चीज डिसाइड कर रही है। आई कॉल इट साइटेक ह्यूमन पावर कॉम्प्लेक्स, यानी साइंस भी, टेक्नोलॉजी भी, और उन्होंने फिर एक नाता रिश्ता जोड़ दिया
ह्यूमन पावर से, जो ब्रेन पावर था। क्योंकि यूं आप समझें कि तारीख में ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की थी टेक्नोलॉजी। जब ये पहले पहले स्टोन के और लोहे के और तांबे के और बाकियों के टूल्स बनाए थे, उसने व्हील ईजाद किया था, कहानी है पूरी। तो ह्यूमन बीइंग वाज द क्रिएटर ऑफ द टेक्नोलॉजी, बट देन टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइज नहीं हो पाई। साइंस तो ज्यादातर डेवलप हुई है 19वीं सेंचुरी में। ये मैं पहले भी गुजारिश कर चुका कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जितनी इनोवेशंस हुई थी, ये साइंटिस्ट नहीं थे जो जिन्होंने की थी। तो ये फिर साइटेक ह्यूमन पावर कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ। अब ये कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये पार्टनरशिप बन गई है साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग्स की। मैंने उसमें थोड़ा लिखा है कि साइटेक ह्यूमन पावर कॉम्प्लेक्स इज अ सिनर्जिस्टिक फ्रेमवर्क। ये सिम्बायोटिक है, सिनर्जिस्टिक है, where science, technology, and human cognitive abilities converge to amplify intelligence, fuel economic growth, drive innovation, and promote sustainable development, both horizontally through widespread accessibility and vertically through deep advancement in knowledge and capability. अब जैसे ये साइटेक ह्यूमन पावर कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ, ये अराउंड 2010-11, मैंने ये इसको क्वाइन किया था टर्म को 2012 में, और फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इस पे लेक्चर भी दिया था, फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन भी की थी, और ज़रा गूगल पे भी सब चीज़ों पे रखा मैंने। तो साइटेक ह्यूमन पावर कॉम्प्लेक्स अब सारी चीज़ों को लेके आगे चल रहा है कि अब ये सिर्फ जैसे क्लास शॉब ने किताब लिखी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये मिसगाइडिंग चीज़ें हैं। वो सिर्फ देखते हैं इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजी को, इंसान को भूल जाते हैं, इंसान का जिक्र तक नहीं है वहां। भाई इंसान ने टेक्नोलॉजी पैदा की थी, इंसान पीछे है उसके। ये कुदरत ने जो दिमाग दिया है ना, ये सबसे आला चीज है। ये हमारी बड़ी नेमत है, हमारे लिए बड़ी गनीमत है। हमने इस्तेमाल नहीं किया तो बैकवर्ड रहे, और जब इस्तेमाल करना शुरू किया, ब्रेन भी यहाँ था और नेचुरल रिसोर्सेज भी यही ऑलरेडी मौजूद थे, बाहर से तो कोई चीज नहीं आई है। हमने अपना ब्रेन, हमारा ब्रेन पावर और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यूज करना शुरू की, और फिर नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो इनकलाबात शुरू हो गए। अब जब इनकी पार्टनरशिप हुई है ह्यूमन बीइंग की और साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो ये नई फोर्स बन गई है। अब यही वजह है कि आपने देखा कि 10 साल के अंदर 2010 और 20 के दौरान बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी। फिर आ गया कोविड वैसे तो बीमारी थी, लेकिन कोविड ने एक बड़ा अच्छा काम किया, और वो अच्छा काम कोविड ने ये किया कि कोविड की वजह से कोविड ने उठा के हमें फेंक दिया वर्चुअल वर्ल्ड में। हमारे जो पीछे बैकवर्ड कंट्रीज हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, वो शायद वर्चुअल टेक्नोलॉजीज, जूम है और बाकी इस तरह की एप्स हैं, वो ना यूज करते अगर कोविड ना आता। यूनिवर्सिटियों ने करना शुरू कर दिया, ऑफिसेज ने गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया, बाकी लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो ये उठा के उन्होंने उधर भेज दिया। उससे लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया साइंस और टेक्नोलॉजी से। तो मजीद जो है वो ग्लोबलाइजेशन इक्विटी का असर जो है वो ज्यादा बढ़ा, और मजीद साइंस साइटेक ह्यूमन पावर कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ा। तो फिर आपकी आ गई ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 30 नवंबर 2022 को आई, 3.5, लेकिन ये क्विकली पॉपुलराइज हो गई। जिस तरह डीपसीक का फौरन हो गया, ये डीपसीक ने तो खैर उससे भी ज्यादा जल्दी दिखाई, लेकिन ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी वो इंटरनेट को टाइम लगा था, पहले तो सदियां लगी, इंटरनेट को डिकेड्स लगे, लेकिन जेन एआई ने महीनों में वो काम कर दिखाया। फिर 23 में आगे बढ़ी, और 24 में जाके तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि जून जुलाई में इसका एक ब्रेक थ्रू हो गया। अब जो जेन एआई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब जेन एआई हर चीज को ट्रांसफॉर्म करने जा रही है।
तमाम तर टेक्नोलॉजी जो माजी में होती थी, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में थी, बायोटेक्नोलॉजी में थी, फार्मास्यूटिकल में थी, एग्रीकल्चर में थी, हेल्थ में थी, मैन्युफैक्चरिंग में थी, सर्विसेज सेक्टर में थी, अब जो पहले टेक्नोलॉजी भली कितनी भी एडवांस क्यों नहीं थी, अब उनको ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म करने जा रही हैं। यानी वो सारी चीजें तब्दील होकर रह जाएंगी। मिसाल के तौर पर इस साल होपफुली, देखिए ना, हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं, हम लोग इल्हाम नहीं होता, हम इंसान लोग हैं, हमारे ऊपर इल्हाम नहीं होता, तो हम लोग जो ट्रेंड है, ट्रेंड को देख के बात करते हैं कि यहाँ ये होने जा रहा है। तो दिसंबर 2025 तक या उससे पहले या 2-4 महीने बाद में, लेकिन दिसंबर 26 नहीं आएगा, उस वक्त तक ये आपके फोन में एआई डॉक्टर आ जाएगा। अब जब एआई डॉक्टर आ जाएगा तो फिर हॉस्पिटल्स का क्या होगा, फिर डॉक्टर्स का क्या होगा, और फिर बीमारियों का क्या होगा। अब इस किस्म की चीजें जब आ जाएंगी तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के तमाम एस्पेक्ट्स पे और इकोनॉमी के, हेल्थ, एजुकेशन, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, इन सारी चीजों पे, ट्रांसपोर्ट पे तो देखें, ये जो डेवलप कर रहा था सब शुरू, पहले उसने किया था इलान मस्क ने, अब तो इलान मस्क दूसरे कैटेगरी में चला गया है ना जी, वो ही इज नॉट द लीडर नाउ। तो लीडर अब तो चाइना बनने जा रहा है, क्योंकि डीप सीक तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अब तो चाइनीज बिग वे में आगे आने वाले हैं, इसी साल ही आएंगे बिग वे में, और बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं। तो वो आएंगे और ये मुमकिन है कि 26 के एंड तक आपको लगे कि अमेरिका टेक्नोलॉजी की फील्ड में गांव बन गया है और चाइना शहर बन गया है। यानी चाइना, अमेरिका वुड बी 5 to 10 years बैक, उससे बैकवर्ड होगा और चाइना लीडर होगा। इट्स अ बिग वे। क्यों ऐसा हो रहा है ये अलग एक डिस्कशन है। अच्छा, ये है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, मैंने टेक्नोलॉजी की लिस्ट एक बनाई है, मैं बाद में शेयर, यहाँ नहीं मैं डिस्कस करूंगा, मैं बाद में उसको शेयर करूंगा। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आगे आने वाला है, इसी साल शुरू हो गया है बल्कि, और दिसंबर 25 तक हो जाएगा, एआई एजेंट्स। अब जब एआई एजेंट्स आएंगे तो वो क्या काम करेंगे, अब आप देखिएगा कि एआई एजेंट्स हर जगह होंगे फिर, और दिसंबर 25 तक हो जाएंगे। फिर एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी शायद शुरू हो जाए, ह्यूमनॉइड रोबोट्स दिसंबर 25 तक चाइना में बहुत सारा आ जाएंगे। यानी आपने रोबोट तो सुने थे जापान में पहले, उस वक्त वो सिर्फ मशीन थी, अमेरिका में भी आपने देखा होगा कुछ जगहों पे, लेकिन चाइना में इस वक्त भी बहुत ज्यादा रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट ह्यूमनॉइड रोबोट्स, वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स नहीं है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ जाएंगे, वो इंसानों की तरह होंगे और हर फील्ड में होंगे। तो आप यूं समझे कि सोसाइटी और इकोनॉमी, एजुकेशन, हर चीज इसको इतने अनइमेजिनेबली चेंज होने जा रहे हैं। और इसकी तफसील मैं दे दूंगा मैं सबात को, कि आप वो बाद में अपना जो ग्रुप है उस पर लगा देंगी। 2-4 चीजें मैं और भी दे दूंगा, ये साइटेक ह्यूमन पावर कॉम्प्लेक्स वाला, ग्लोबलाइजेशन एक्लेट वाला, कि ये कैसे इनमें किसी बायोसिस हुई और सिनर्जेटिक इम्पैक्ट हुआ, तो ये आगे कर ली जाएंगे। अच्छा, जो अभी मैं इसको अभी तकरीबन बात को खत्म करने जा रहा हूँ, ताकि मैं चाहूंगा कि आप सवाल जवाब करें। अब मसला ये है कि अब ये जो नई चीजें आ रही है, मतलब ग्रोक, आप पता नहीं कितने लोगों ने ग्रोक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, आई डोंट नो। एक अलीबाबा वालों का है QWEN, पता नहीं वो कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक परप्लेक्सिटी है जो अब सर्च इंजन भी बन गया है, सब चीजें। मैं परप्लेक्सिटी 1.5-2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बल्कि मेरे पास लास्ट ईयर में पेड वर्जन था, इस वक्त भी पेड वर्जन है उसका, प्रो वो है। तो बाकी तो चैट जीपीटी वगैरह तो है ही है, और छोटी मोटी चीजें हैं। चाइना का, फ्रांस का ली चैट है, और एक po.com है वो, और इस तरह के और भी चीजें हैं जो 8, 10, 15 मिला के आपको देते हैं $8-10 में, वो सबको यूज करते हैं। तो अब हमारे यहाँ अब डिस्कशन इस चीज पे होना चाहिए कि भाई ये कौन कौन सी चीजें नई आ रही है, उसको इस्तेमाल कैसे करें। ये बाकी डिस्कशन हमारे अब बाकी ऑब्सोलीट हो गए हैं। हमें कोई छोटी छोटी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है,
वो इसलिए भी नहीं कि ये अगर हमें पता चले कि ये ऐसी AI, वी कॉल देम AI असिस्टेंट, दे कॉल देमसेल्व्स एज AI असिस्टेंट। अगर आप पूछेंगे चैट जीपीटी से या ग्रोक से कि भाई आप क्या हो, तो वो आपको यही बताएगा होपफुली कि मैं AI असिस्टेंट हूँ। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट्स जो हैं, अगर आपको पूरी रेंज मालूम है, और रेंज आप मालूम भी कर सकते हैं, अगर आप कभी 100% इंफॉर्मेशन होती, कभी नहीं। मैं ग्रोक से आप पूछेंगे अगर, तो ग्रोक बड़ा तफसील से, क्योंकि ग्रोक 3 एक्टिव हो गया है मेरा ख्याल है। तो अगर उससे पूछेंगे कि अब किस वक्त कितने कितने AI असिस्टेंट्स हैं और किस किस काम के लिए AI असिस्टेंट्स हैं, तो वो आपको तफसील बता देगा कि आपकी मिसाल के तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं, हेल्थ में कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा बेहतर है, फलां के लिए कौन सा है, फलां के लिए कौन, वो सारी लिस्ट बता देगा। अब मैं काम की चीज की बात करने जा रहा हूँ, जो जिससे आपका प्रैक्टिकल फायदा हो। देखिए, सारे AI असिस्टेंट्स पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रॉम्प्ट बनाना। आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा जी, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर करवा रहे हैं UAE में। 1000 लोगों को, 1000 या 1 मिलियन लोगों को वो जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, ना प्रॉम्प्ट इंजीनियर सीखने की जरूरत है, ना इस किस्म की चीजों के पीछे पड़िए। अब वो लोग कर रहे हैं, कनाडा में भी हो रहा है, अमेरिका में भी और UAE में भी। ये अब समझें कि अब शायद नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को। मतलब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जैसे देखें ना, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, सिंध में बैठा हूँ, कराची में बैठा हूँ। अब हमारे जैसे लोग अगर UAE, अमेरिका और कनाडा और सबके लिए कहें कि नहीं बैकवर्ड हैं, तो अब देखें इससे और क्या सबूत हो सकता है कि दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्योंकि वो सारा इल्म मेरे पास भी है, आसानी से है, जो उनके मोस्ट एडवांस लोगों के पास है, जो इंडस्ट्री लीडर्स के पास है, मेरे पास भी है, मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूं। फर्क यही है कि हाँ, अब आते हैं कि प्रॉम्प्ट बनाना है। अब प्रॉम्प्ट बनाना आसान तरीन काम है। अब ये मैं ट्रिक ऑफ द ट्रेड आपको बताने जा रहा हूं, जो शायद मैंने देखा कि बाकी जगहों पे भी, लिंक्डइन पे, बाकियों पे नहीं है, बहुत सारे और जगहों पे नहीं। वो कहते हैं यूं कर लो, वो कर लो, वो कर लो, जरूरत नहीं है। आप इन्हीं चैट जीपीटी, डीप सीक या जो और इसके ग्रोक है और बहुत सारे और चीजें हैं, इन्हीं को कहें कि प्लीज क्राफ्ट स्ट्रक्चर्ड, ये लफ्ज, दो लफ्ज, मैं एक लफ्ज बता रहा हूं, एक फ्रेज बता रहा हूं, क्राफ्ट अ स्ट्रक्चर्ड चेन ऑफ थॉट, चेन डैश ऑफ डैश थॉट, क्राफ्ट स्ट्रक्चर्ड चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट फॉर द फॉलोइंग, कोलन लगा दें। अब आपके जहन में जो आए, ये मत सोचें कि आपके बड़े खूबसूरत और बड़े ऑर्गेनाइज्ड ख्यालात हैं, अंग्रेजी अच्छी है नहीं है, और आपके पास इल्म है नहीं है, आपने किताबें पढ़ रखी हैं नहीं है, आप नए हैं पुराने हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप लिखना शुरू कर लें, जो चाहे लिखें। आप क्लिक करोगे, वो आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट बना के देगा जो इंसान के बस की बात नहीं है। दुनिया में अगर किसी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, वो सारे मिलके बैठे भी तो वो उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे। आपके पास प्रॉम्प्ट आ गया, अब वो प्रॉम्प्ट उठाएं, दोबारा उसी AI असिस्टेंट को या किसी और AI असिस्टेंट को जिसको आप लाइक करते हैं, अब लिखें कि जी अब इस पे मुझे ऐसे बना के दें या ये चीज बना के दें इस प्रॉम्प्ट की बेस पे, बस। और आपकी मर्जी है कि लेंथ भी आप कहना चाहते हैं कि डीप जो क्वेन है या डीप सीक है वो थोड़ा लंबा बनाते हैं, चैट जीपीटी छोटा बनाते हैं, ग्रोक भी लंबा बना रहा है ग्रोक जो है। तो आप उसमें लेंथ, मैंने देखा वो जो क्वेन है उसका, अलीबाबा वालों का, वो तो 5-5 हजार वर्ड, 6-6 हजार वर्ड्स का भी बना रहा था। तो अब वो फिर आपके पास आ जाएगी चीज। अब ये चीज जब आ जाएगी, अब इस पे आप, क्योंकि ये इससे लोगों को एक है कि ये यूज करेंगे तो फिर हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का और हमारा ह्यूमन उसका इंटरेक्ट क्या होगा, ये मिसकंसेप्शन है। देखिए, ऐसी चीज है, ये इंटरेक्टिव है। आप पढ़ें, उनसे बात करें, ना पसंद आए पूछें, फिर पूछें, फिर पूछें। आप सारा दिन लगे रहेंगे,
जिस तरह ना पहले जब इंटरनेट आई थी शुरू वाले दौर में 97, 98 और 2000 शुरू में, तो लोग पूरी रात लोग, मुझे किसी दोस्त ने बताया, मैंने तो नहीं कभी की, लेकिन एक दोस्त ने यार पूरी रात लग जाती है, लगे होते हैं, क्योंकि नई चीज थी, लोगों को मजा आ रहा था, ये चीज दिखाओ, वो चीज दिखाओ, हर एक अपनी अपनी मर्जी की चीजें देखता था। तो अभी ये भी इंटरेक्टिव है। तो इंटरेक्टिव जब आप चीज यूज करते हो तो नेचुरली आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको एक चीज सेटिस्फाइड नहीं है, उसको एज इट इज ना यूज करें, उसमें फिर देखेंगे आपके, अच्छा उसमें फिर एक एक पैराग्राफ को अलग से उठा कॉपी करके फिर आपका इसमें ये कर लो, इसमें ये कर लो, इसमें ये कर लो। तो मैं समझता हूं कि ये जो है आप इस तरह अगर आप प्राण भी उसी से बनवाएं और उसी से फिर काम भी करवाएं, फिर आगे पीछे अपनी मर्जी से ही कर लें। कल मुझे किसी ने कहा कि यार आप आर्टिकल अखबारों में लिखते हो, लेकिन आप रिसर्च पेपर नहीं छापोगे तो आपके ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्रेडिट या साइटेक ह्यूमन पावर कॉम्प्लेक्स या एजुकेशन पे, जैसे मेरा ओपिनियन है कि तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटीज बंद होना चाहिए, हार्वर्ड से लेके पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटी, जापान, सब पूरी दुनिया की, चाइना, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां बंद होनी चाहिए। ये काउंटर प्रोडक्टिव नुकसान कर रही हैं, और इतना बड़ा नुकसान करें जिसका अंदाजा नहीं है किसी को। तबाही फैला रही हैं यूनिवर्सिटियां। इस वक्त यूनिवर्सिटियां फायदा नहीं दे रही, तबाही फैला रही हैं। मैंने इस पे 2 आर्टिकल, एक 2016 में लिखा था, उस वक्त ये एआई असिस्टेंट नहीं था, एआई उस तरह नहीं थी, लेकिन अभी दोबारा फिर लास्ट ईयर भी शायद एक आर्टिकल लिखा मैंने, उसमें ज़ाहिर अब आ गई है तो मैं उस हिसाब से लिखा। ये अलग एक है कि मैं क्यों ये ऐसी बात कर रहा हूँ, और वो जिसे बात में कर रहा था वो वाइस चांसलर रहा था किसी यूनिवर्सिटी का, उससे बात हो रही थी। तो पहले तो ज़रा उसको तकलीफ हुई, प्रोफेसर था, फिर वाइस चांसलर बना, तो उसको समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने समझाया उसको। तो मैंने कहा जी अब ये इसको रीओरिएंट करना पड़ेगा, यानी ये बम। अच्छा उसने कहा जी वो पीछे से ग्रेजुएशन, मैंने कहा वो भी खत्म करना पड़ेगा। अब ये पूरा जो हमारा तो 300 साल वाला है यूनिवर्सिटियों का जो पैराडाइम है, ये चेंज करना पड़ेगा। और ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारा सारा स्ट्रक्चर, ये भी चेंज करना पड़ेगा। बच्चे अब 16-17 साल में हाईली स्किल्ड, एजुकेटेड, लर्नेड हो सकते हैं, ताकि वो मार्केट में आ जाएं, उनकी डिपेंडेंस खत्म हो जाए, रिश्तेदारों पे, खुद और पे पैसे मिलने शुरू हो गए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो खुद ही काम करना शुरू करेंगे तो मजीद उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी या कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बढ़ेंगे। ये यूनिवर्सिटी में 25-26 साल तक जो प्राइम एज है आज के ज़माने की, वो उसमें वेस्ट हो जाती है, तबाही होगी। ऐसी ये मौजू नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूंगा, कभी दोबारा इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं इस पर 4, 5, 6, 8 साल से काम कर रहा हूँ, और जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी उस वक्त भी काम करता था, और मैं आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कि तमाम यूनिवर्सिटियां फुल फोर्स बंद होनी चाहिए, बेकार है। तो ये अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, और ये होगा। आज मैं कह रहा हूं, कल सारे लोग कहेंगे, और माजी में इसी तरह हुआ है। तो अब जो बात मैं जो बताना चाहिए थी वो यही थी कि जी आप प्रॉम्प्ट कैसे करें, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, देखिए आखिरी जुमले हैं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के लिए प्रॉम्प्ट बनाएं। आप जो काम कर रहे हैं, आप कोई फाइनेंशियल अक्यूमेन की बात करेंगे, आप कोई और चीज करेंगे। मैंने उस दिन अंतरा साहब से एक आर्टिकल शेयर किया, और वो मैंने इसी तरह किया। मैं को फाइनेंशियल अक्यूमेन के बारे में, हालांकि मेरा फाइनेंस से वास्ता रहा है, मैं टैक्स डिपार्टमेंट में रहा हूँ, काम किया, अच्छा ऑफिसर भी था, और बाद में लॉ एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, और अच्छा वकील हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ। तो ज़रा मुझे चीज़ों को पता है, लेकिन फाइनेंशियल अक्यूमेन एक्चुअली होती क्या है, तो मैंने उसी तरह ही किया। मैंने प्रॉम्प्ट बनवाया, प्रॉम्प्ट बना के और उसी को कहा कि जी अब इस पे लिख के दे दें। उसने बड़ा लिख के दिया, आप देख लीजिएगा। अंतारा साहब ने, अगर आप लोगों के शेयर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना स्ट्रक्चर्ड है, कितना उसमें नॉलेज है, और कितनी डेप्थ है उसमें। तो आप जहां जहां जिस फील्ड में बैठे हैं, जो स्किल सीखना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए, बाकी चीजों के लिए, आप ये तरीका प्रॉम्प्ट बनवाएं, उससे कहें ये कर लें। और जो सवाल जवाब है, पहले हम गूगल से, अब तो गूगल तो मैं अरसा हो गया नहीं इस्तेमाल करता, और बेकार भी हो गया है, किसी काम का नहीं है गूगल अभी।
मतलब अब के ज़माने में गूगल इस्तेमाल करना टाइम ज़ाया करने के बराबर है। तो ये इनसे पूछें, आप जो सवाल जहन में आए वो इनसे पूछें कि भाई ये बताओ, और जवाब नहीं मिले तो इस पहले प्रॉम्प्ट बनाओ फिर पूछो। तो आज की बात इसी पे करते हैं। मैंने दोबारा इसको रिकैप करता हूँ कि जी हमने कहानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू की, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे आए, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, फिर ये सारा प्री इंटरनेट पीरियड था। पोस्ट इंटरनेट पीरियड में ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट हुई, और उसने जाके एक नई पावर बनाई, साइटेक ह्यूमन पावर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से हम जेन एआई के दौर में दाखिल हो गए हैं। अब वो क्या करेगी, तमाम जिंदगी के शोबात या जो पहले टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, अगर वो पहले 20 साल 25 साल में एक्सपेक्टेड थी कि भी हो जाएंगी, तो अब आप देखेंगे कि सारी की सारी चीजें 1-2 साल 3 साल में आपके पास आ जाएंगी। और 2030 तक आप कोई सोच नहीं सकता, सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं सोच सकते, आपको बता सकते, ये एआई असिस्टेंट्स भी नहीं आपको बता सकते, ये भी नहीं बता सकते कि 2030 तक हम किस दुनिया में रहने जा रहे हैं। मे बी बिफोर, ये दुनिया बहरहाल नहीं होगी। इट विल टोटली, स्टार ट्रैक वगैरह भूल जाए, वो तो खैर एक खास चीज थी ना, ये भूल जाए, पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो बस इस पे आप कर लें जो मैंने बताया, जो ये चीज, इसको आप इस्तेमाल करें जहां हैं, जिस जगह हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस में काम करते हैं, लैब में काम करते हैं, किसी सेक्टर में काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो भी हैं, आप ये तरीके इस्तेमाल करें। और उससे ज़रा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देन वंस यू आर एन एक्सपर्ट इन यूजिंग दीज थिंग्स, तो हमें आगे करना भी यही है कि लोगों को बताना है कि भाई ये कौन कौन से टूल अवेलेबल है और कैसे इस्तेमाल करने। थैंक यू सो मच। अब आपके लिए इज ओपन फॉर यू। अब आप जो भी चाहें सवाल जवाब कर सकते हैं। जी जनाब, इज देयर एनी क्वेश्चन? आर यू विद मी और नॉट? जी सलाहुद्दीन, वेलकम। ठीक है। बिल्कुल। सवाल ये मेरा कि अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त वो एआई फील्ड में, उसने बोला कि मैं ग्रेजुएशन करता हूँ नवाबशाह से, मगर वहाँ पे जो कोर्सेस उनको ऑफर कर रहे हैं वो बिल्कुल जैसे C++ जैसे कंप्यूटर साइंस में करवाते हैं, एआई का कोई टच नहीं दे रहे। तो वेदर ये ग्रेजुएशन वो कंटिन्यू करें या कोई कर ले? बेकार है, ये सारी लैंग्वेजेस सीखना बेकार है। पाइथन थोड़ी सी अभी बेहतर है, लेकिन वो भी खत्म होने जा रही है, इस वजह से कि कल आप हो सकता है दिसंबर 25 तक आप अंग्रेजी इस्तेमाल करेंगे। आप यू डू नॉट नीड टू लर्न कोडिंग। कोडिंग अब खत्म होने जा रही है। देखे ना, कभी कोडिंग सीखना सबसे ज्यादा मसला था, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना सबसे बड़ा मुश्किल काम था। तो ये कोडिंग का मामला खत्म होने जा रहा है, ऑब्सोलीट होने जा रहा है, और ये दिसंबर 25 तक हो चुका होगा। अंग्रेजी, आम अंग्रेजी, बाद में उर्दू भी हो जाएगी, सिंधी भी हो जाएगी, और भी लैंग्वेजेस हो जाएंगी, लेकिन पहले अंग्रेजी। तो सिंपल अंग्रेजी में एक प्रॉम्प्ट बनवाएंगे, उसे कहेंगे ये बना के दे दो मुझे, वो सारी कोडिंग वोडिंग करके इंटरफेस बना देगा आपको, आप यूज करोगे, जिस तरह कॉपी पेस्ट हम लोग करते हैं। इस तरह की चीजें होने जा रही हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटियां बर्बाद कर रही हैं लोगों को। जी बिल्कुल, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक कोर्स ऐसा नहीं बताया जो एआई से रिलेट करता हो। मैंने बोला ये सारे कंप्यूटर साइंस से जो आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर साइंस बेस्ड क्या चीज है, आप इसको कहें, इन्हीं को कहें कि भाई मुझे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस बताएं। पहले उसकी प्रॉम्प्ट बनाएं और फिर कहें कि जी मुझे कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स बताएं और इतनी बताएं, वो बता देगा। कंप्यूटर साइंस की बेसिक लर्न करना जरूरी है, वो आनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स, लेकिन वो आप एक दिन में सीख सकते हो, उसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी वालों को कुछ पता ही नहीं है इन बारे में। जब मैं तो कह रहा हूं, जब हार्वर्ड में नहीं पता तो यहाँ नवाब शाह वालों को, गरीबों को क्या पता होगा। ये चाइनीज को पता है। यस, एग्जैक्टली।
चाइनीज देखें, हुआ यूं कि चाइनीज 5-7 साल पहले फर्स्ट 100 जो यूनिवर्सिटी थी उसमें नहीं आते थे। अब सिचुआन में एक यूनिवर्सिटी है, वो खुद कह रहे हैं वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन के वो हार्वर्ड और MIT से आगे निकल चुकी है। अब देखिए ना, ये स्पीड है, चाइनीज को पता है। ये जो पिछले दिनों 2-3 दिन हुए हैं ये डीप सीक वाले से और वो अलीबाबा का जो है क्या नाम है अलीबाबा वाला, जैक मा, उनसे मिला है शी जिनपिंग और फिर सारे लोगों को इकट्ठा किया है इन्होंने कि अगर आप CGTN इनका न्यूज चैनल है उस पर देखेंगे और उस पर वो तलाश भी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो अब इसी पे कर रहे हैं, वो इनकरेज कर रहे हैं अपने लोगों को, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चाइनीज को पता है कि वो क्या कहाँ खड़े और क्या करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए, बाकियों को नहीं पता। बाकी इंडिया में भी नहीं है वो, ये सारे इंडिया वाले B क्लास में आते हैं। दुनिया का ये सारे अमेरिका यूरोप वाले, यूरोप तो खैर बिल्कुल ही बैकवर्ड हो गया है, यूरोप तो सारा बैकवर्ड हो गया है और क्राइसिस में भी है। सबसे बड़ी इकोनॉमी थी जर्मनी, वो मुसीबत में है। तो अमेरिका सस्टेन कर रहा है लेकिन ज्यादा देर नहीं कर पाएगा। जी अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में। स्किल लीडर्स, पता नहीं इनका रियल नेम क्या है, इन्होंने स्किल लीडर के नाम से अपनी आईडी है इनकी है। AI स्किल सीखने का बेस्ट सोर्स क्या है और हम कैसे सिखा सकते हैं? इन्हीं से पूछें जी, AI असिस्टेंट से पूछें। मैंने गुजारिश की ना कि उनसे आप, मैंने दोबारा रिपीट करता हूं कि आप लिखें प्लीज स्ट्रक्चर चेन CHAIN चेन -of thought, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट फॉर द फॉलोइंग, कोलन लगाएं, फिर जो आपके जेहन में आती है चीज वो उसे पूछें, वो प्रॉम्प्ट बना देगा, फिर वो प्रॉम्प्ट आप उसी से फिर दोबारा कहें कि जरा मुझे ये गाइड करें। आजकल के जमाने में, और ग्रोक मेरा ख्याल है और जो क्वेन है या डीप सीक है, चैट जीपीटी बेहतर हो गया है। मैं देख रहा हूँ चैट जीपीटी बेहतर हो गया है पिछले हफ्ते से, वरना चैट जीपीटी का बेड़ा गर्क हो गया था। तो आप उसी से पूछें, वो आपको बता देगा। मैं नहीं बता सकता, कोई और टीचर नहीं बता सकता, क्योंकि देखें जो उनके पास इल्म है वो इंसान के पास हो ही नहीं सकता ना, मुमकिन नहीं है कि इंसानों के पास वो इल्म हो। तो मुझसे पूछना या किसी और से पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। मैंने तरीका बताया, वो उससे पूछे और बार बार पूछें, इंटरेक्ट हो, देखेंगे, करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। जी अच्छा, ज़ीन जावेद ने भी क्वेश्चन किया है कि हाउ डज AI लर्न फ्रॉम डेटा? नहीं, देखें ये तो टेक्नो बात है, इसको हमें जानना नहीं चाहिए। वो तो ट्रेनिंग करते हैं ज़ाहिरा, अब किस तरह ट्रेन करते हैं, दे नो इट, और वो इतना आसान काम नहीं है। देखिए आसान होता तो समझना तो पहले नहीं बना चुके होते। अब चाइनीज ने, डीप सीक वालों ने उनके जो GPUs हैं, GPUs वो सस्ते वाले इस्तेमाल किए हैं। तो अब एनवीडिया के तो बहुत महंगे हैं, और एनवीडिया के शायद इस्तेमाल किए लेकिन पुराने इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। अब वो मेथड होता है कि किस तरह ट्रेन करते हैं, ये तो वही लोग जानते हैं जो इंडस्ट्री में बैठे हैं। हम लोग तो मुझे जैसा बंदा तो बिल्कुल नहीं जानता है चीज। और अगर ये चीज पूछनी भी है, दोबारा मैं कहता हूं, तो दोबारा AI असिस्टेंट से पूछे। ये 8-10-15 AI असिस्टेंट्स मैंने बता दिए, इनसे पूछे, ये सवाल भी उन्हीं से करें। तो आइंदा, पहले मैं किसी जमाने में कहता था, मुझे घर में भी और कोई स्टूडेंट भी या ऑफिस में कोई पूछता था तो मैंने कहा बाबा गूगल से क्यों नहीं पूछते हो, उससे क्यों पूछते हो, पहले गूगल से पूछो। तो अब भी मैं ये गुजारिश करूंगा, बार बार कहूंगा, तो इम्प्रेस अपॉन यू, आपके जहन में डालना, इनकलकेट करना चाहता हूं मैं कि आप जो है मुझसे भी ना पूछें, अंतारा साहब से भी ना पूछें, किसी सलाउद्दीन से भी ना पूछें, किसी और से भी ना पूछें, आप इन्हीं से पूछें, बार बार पूछें। और ये भी मैं बता दूं कि जो आज जवाब मिलेगा हो सकता है कल उससे बेहतर जवाब आ जाए। आज जवाब लेके बस करके ना बैठे, कल हो सकता है उससे बेहतर जवाब आ जाए।
तो इन्हीं से पूछिए कि आप किस तरह ट्रेन करते हो, बता देंगे वो लोग हम किस तरह ट्रेन करते हैं। मैंने तो कभी उनसे सवाल ये किया नहीं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सर। मुझे कुछ कहना है जनाब अली। आपने जब से अपना ये टॉपिक शुरू किया मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, तो मुझे नहीं पता ये सवाल की सूरत में है या मेरे कमेंट्स की सूरत में है। कोई बात नहीं, हम इंटरेक्टिव ठीक है। हों, ये जरूरी नहीं है कि सवाल हो, कमेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब हम एआई की बात कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आपने एआई एजेंट की बात की। पता नहीं, हम लास्ट सेशन में भी आपके मैंने कमेंट किया था, हम टेक्नोलॉजी से घबरा रहे हैं कि ये हमें रिप्लेस करेगा। ये जो रिप्लेस वाला जो फियर है ना, अगर ये वाकई फियर है तो फिर आप कुछ कीजिए, अगर फियर नहीं है तो इसका फायदा उठाइए। बहरहाल ये एक अलग कमेंट था, मेरा मकसद कुछ और है। सर अभी आपने कहा मुझसे ना पूछो, इस पे भी बात करूंगा और हिस्ट्री से बताऊंगा आपको, ये ठीक है बात मैं सर। कर लूंगा जी। मैं अपने जो 4-5 पॉइंट्स है वो आपको सिर्फ जल्दी से प्लीज आपको कर प्लीज देता हूँ प्लीज कर। प्लीज। सर अभी आखिर में आपने कहा, तो मेरा जो पहला पॉइंट था वो आखिरी से ही पहले पे ले आता हूँ। आपने जैसे कई बार कहा कि जी हमारे पास आगे ना बढ़ने का वजह यह है कि हमारे लोगों के पास, मैं बात कर रहा हूँ हमारे लोग, मैं दुनिया की जी बात नहीं कर रहा, जी कि हमारे पास आइदर वी हैव लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी or absolutely no access to technology, and majority of the population in our region absolutely no access to technology. जब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो जाहिर है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज एआई एजेंट, व्हाट इज द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, व्हाट इज फलाना, व्हाट इज ढमकाना। लेकिन सर आपने एक बात बोली, कुछ अर्सा पहले मैं कहता था गूगल से पूछो, अब मैं कहता हूँ एआई एजेंट से पूछो। सर मैं भी जाता हूँ, लेकिन मेरी एक हैबिट है जो पिछले कई दिहाइयों से चली आ रही है, और वो हैबिट हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने डाली थी। और वो ये डाली थी कि जब हम, जैसे अभी आपने कहा, मुझे बहुत वो असल में आप मुझे तकरीबन कोई 45-50 साल पीछे ले गए। आपने कहा मुझसे ना पूछो, एआई से पूछो। मैं कुछ अर्सा पहले गूगल से पूछा था, हो सकता है कल एक नई चीज आ जाए, आप बोलेंगे जी छोड़ो एआई को, अब इससे पूछो। तो सर वो हमारी प्रिंसिपल साहिबा हमें अंग्रेजी पढ़ाती थी और बड़ा ढेठ तरीके से पढ़ाती थी, और वो बड़े मुश्किल अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करती थी, और हमें वो नॉलेज नहीं थी। और जब हम उनसे पूछते मैडम इस वर्ड का मतलब क्या है, कहता मुझसे ना पूछो। तो मैडम किससे पूछें, आप टीचर हैं। तो वो कहती थी डिक्शनरी से पूछो। ओके, जो हम कहते थे पढ़ाने आई और हमसे कहती हैं जो डिक्शनरी से पूछो। सर ये ठीक है, अपनी वो दानिश में बच्चा जरा फ्रस्ट्रेट भी होता है, बुरा भी मानता है, ये क्या तरीका है, ये पढ़ाने का क्या तरीका है, पढ़ाने आई और हमसे कह रहे हैं कहीं और जाके पढ़ो। सर लेकिन हुआ ये ग्रेजुअली कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत पड़ गई। लेकिन होता ये था कि जब वो एक वर्ड पर्टिकुलर कहती थी कि जाओ कोर क्या, तो हमें पता नहीं होता था, क्योंकि अगले या तीसरे दिन वो हमसे वो खड़ा करके सवाल करती थी, वो जो लफ्ज तुमने पूछा था वो डिक्शनरी में देखा। तो या तो हम ना बोलते थे या हाँ बोलते थे, जी मैडम देखा। मतलब क्या है, आपने मतलब बता दिया। तो उसने कहा जब डिक्शनरी खोली थी तो क्या डायरेक्ट उस वर्ड पे पहुंच गए थे, या हम इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी, मतलब बताओ। तो टेक्नोलॉजी में पहुंचते पहुंचते ए से टी, टी का ए बी सी डी ई के बाद थर्ड लेटर, तो कहते जब वहां तक पहुंचे तो मेरा मानना है कि तुमने 3 वर्ड ऊपर पढ़े होंगे, 3 वर्ड नीचे पढ़े होंगे, तो तुम एक वर्ड की तलाश में 7 वर्ड तुम्हारी नजरों से गुजरे, 4 तो याद रह गए होंगे। तो सर गूगल पे मेरी वही आदत पड़ी हुई है अब तक, कि अगर गूगल पे एक वर्ड को सर्च करना है, आई एम सॉरी, हो सकता है मेरा ओपिनियन हो सर, आप बेहतर रोशनी डालेंगे। अगेन अभी जो एजुकेशन के उस पे वो कह रहा था मुझे एक आर्टिकल, कि जी एआई या टेक्नोलॉजी जो है हमारे एजुकेशन के जितने ऑब्स्टिकल्स हैं उसको दूर करके हमारे लिए दरवाजे खोल देगा। लेकिन सर दरवाजे तो हम खोलेंगे ना। अगर गूगल पे भी मैं यही हैबिट डालता हूं, जो मेरी हैबिट है कि अगर मुझे एक वर्ड इफेक्टिवनेस का मतलब अगर मालूम करना है, तो आई मेक श्योर कि आगे वो जहां भी लेके जा रहा है, 4 या 5 जो भी मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मजीद नॉलेज ले लो फ्रॉम वन पेज टू अदर। क्योंकि आज की नस्ल सिर्फ कर ये रही है, एक रील अच्छी लग गई तो उस कंटेंट के पेज पे चले गए प्रोवाइडर के और उसकी रील्स देखना शुरू कर दी। ये चीज आप नॉलेज के लिए भी कर सकते हैं। सर अब आपने कहा दूसरी चीज कि जी इफेक्टिवनेस, और फिर सर सेलफोन, माजरत के साथ साथ टेक्नोलॉजी तो हमारे पास काफी अरसा पहले आ गई। आई हैव बीन यूजिंग सेल फोन फॉर द पास्ट एटलीस्ट 27-28 ईयर्स। जब कराची में, कब मैं कह सकता हूँ कराची में जब आया, उससे पहले पेजर आया,
उससे पहले घर में भी फोन नहीं होते थे, 4 गली दूर फोन होता था। लेकिन सर सेल फोन आया, सेल फोन के बाद स्मार्टफोन, एंड्रॉइड, एआई फोन, अब एआई के फिर वो स्मार्ट वॉचेस लेके घूम रहे हैं। स्मार्ट वॉचेस में बेपनाह ऑप्शंस हैं। सर मैं सिर्फ कमेंट ये करना चाह रहा हूँ, आपके सामने सिखा नहीं सकता, मैं सिर्फ इन लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे बेहतरीन दोस्त भाई बहन जो सुन रहे हैं, मुझे भी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जानता भी हूँ, जानना नहीं चाह रहा, हम जब सेल फोन लेने जाते हैं तो सर मेरा सेल फोन जो है ना, मैं जब अगर चेंज करूं या खरीदूं तो मेरी ख्वाहिश ये होती है इसमें फीचर्स कितने हैं, क्या ये मेरा दफ्तर चला सकता है, क्या मेरे काम की जो भी नौयत है उसको पूरा कर सकता है। लेकिन यहां सेल फोन खरीदे जाते हैं लाख से लेके 4 लाख के, कैमरा किसका अच्छा है। हमारे जमाने में कैमरा हमारे गले में लटकता रहता था कि उससे खींचना है। इस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए आप जाते हो लैपटॉप खरीदने, क्या i7 है, i6 है, मुझे भी नहीं पता होगा व्हाट इज i एंड व्हाट इज i6 एंड व्हाट इज i7, बस खरीद लिया, किसी ने कहा था, बिकॉज इट इज फॉर मी जस्ट अ पीस ऑफ डेकोरेशन दैट इज केप्ट इन माय शोकेस टू इम्प्रेस समबडी एल्स। वो लैपटॉप ना खोलता हूं, ना कंप्यूटर खोलता हूं, ना कुछ करता हूं। तो सर ये जो ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी, मैं चाहूंगा कि आप इस पे रोशनी डालें, जो मैंने बात शुरू की। आर वी सपोज टू बी स्केर्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जस्ट बिकॉज हमारे रीजन में इसकी अवेयरनेस वो क्रिएट नहीं की गई, क्योंकि हम तो एक लोगोई मायनों में तो नहीं, लेकिन महावरतन कह देते हैं कि जी हम सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड से वक्त में 12 घंटे आगे हैं, बाकी सब जगह 100 साल पीछे हैं। तो सर वो जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम अभी पीछे की दुनिया को भी नहीं समझ सकते हैं, सो वेयर डू वी स्टैंड। आपने कहा यूनिवर्सिटीज ऑब्सोलीट, तो सर हमारे निसाब में तो अभी भी 45 साल पुराना वाला ही निसाब पढ़ाया जा रहा है। जो अभी एक भाई ने कहा वो बिल्कुल सही कह रहा है, नवाब शाह को छोड़ दें सर, हम कराची की बात कर लेते हैं ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी, या लाहौर की बात कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन सर इशू वही है कि हमारा एक बच्चा जब दूसरे बच्चे के साथ बैठता है तो उसे समझ नहीं आती कि क्या ये भी वही निसाब पढ़ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज कंट्री वही है, शहर वही है, शायद मोहल्ला भी वही है, मगर तुम कुछ और पढ़ रहे हो, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, एंड दे फील कंप्लीटली लॉस्ट। एंड देन कम्स द टॉपिक ऑफ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। और ये जो कहते हैं ना, आपका स्कूल ऑफ थॉट कुछ और है, मैं नहीं मानता, मेरा स्कूल ऑफ थॉट कुछ और है, मैं आपको नहीं मानता। सर ये मेरी थोड़ी सी तमीद लंबी हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा आज के उसका निचोड़ है कि सर जैसे आपने कहा आगे बढ़ो, जरूर बढ़ेंगे सर, ये मेरा लास्ट कंक्लूजन रिमार्क है, आगे बढ़े। गूगल से एआई पे आ गए, चैट जीपीटी पे आ गए, डीप सीक पे चले गए, ग्रॉक पे आ गए, सर सब पे चले गए। लेकिन सर आपके ख्याल में क्या जो पीछे सीखा या जो हमारी बुनियादें हैं सर उसको छोड़ देनी चाहिए? थैंक यू सो मच। देखिए आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, और जो उसमें 2-4 चीज़ों पे तो बाद में कमेंट करता हूँ। एक है कि हमें सिखाया नहीं गया कि कहाँ जाना है, डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन अब भी कोई नहीं दे रहा। यही अगर आपकी ये जो ग्रुप है, अगर लोगों को ये डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाए कि भाई ये रास्ते, ये पर्दा हटाओ, ये रास्ता है जो किसी ने नहीं, उस रास्ते पे डाल दें, वो डालेंगे, खुद ही चलेंगे। जैसे आपके प्रोफेसर ने कहा ना डिक्शनरी यूज करो, तो वो सही कहती थी, भाई उससे आदत पड़ेगी डिक्शनरी इस्तेमाल करने की, खुद से देखने की, चीजें की, सिर्फ 2-3 लफ्ज नहीं सीखेंगे, एक आदत पड़ेगी कि मैं सिर्फ क्लास में पूछूं फिर भूल जाऊं, नहीं, डिक्शनरी में देखा वर्ड, फिर वो याद हो जाएगा, दोबारा उसमें देखेंगे, मजीद आदत पड़ेगी। तो शी वाज डूइंग गुड जॉब। तो हमें डायरेक्शन देना है इस ग्रुप में भी, और इस किस्म की और भी चीजें अगर आप करते हो तो डायरेक्शन हमें देना है। जैसे मैंने गुजारिश की कि मैंने प्रॉम्प्ट बताया कि प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करो और प्रॉम्प्ट को फिर कैसे यूज करो, सारी कहानी इसी में है। अच्छा, जहां तक है इसका मामला कि ये हमें डरना चाहिए, ये देखिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था और मशीनें आ गई तो 18, ये हिस्ट्री है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं एक गुजारिश और करूँ, मैं जब कभी बात करूंगा तो डबल चेक ज्यादा करता हूँ, डबल चेक नहीं उससे ज्यादा करता हूँ, यानी मैं ये नहीं करता कि बात करूँ वो मिसगाइड करूँ किसी को, जो बाकी प्रीचर भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, वो सुनी सुनाई बातों पे हेडलाइंस करके वो करते नहीं, हमेशा बात डबल चेक। तो ये हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, यूरोप, आप यूके की हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ दिखाए। 1812 में एक लुडाइट मूवमेंट शुरू हुई थी, ज्यादातर यंग लोग थे,
क्योंकि वो कारखान जो थे हैंडीक्राफ्ट्स वाले या बहुत सारे और मैनुअल जो थे, उसको क्या कहा जाएगा, जो लोग उस्ताद के साथ बैठ के काम करते थे, व्हाट कुड बी द वर्ड फॉर दैट, तो उन्होंने फिर वो फैक्ट्रियां, मशीनें तोड़ना शुरू की हथौड़े उठा के। और ये मूवमेंट चली थी 1812 से कोई 1818 तक चली थी। तो उनका ये ख्याल था कि हमारी जॉब्स चली जाएंगी। ज़ाहिर जॉब तो फैक्ट्री ने छीन ली शुरू में, लेकिन क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जॉब पैदा की? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो दुनिया ही चेंज कर दी। जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि आप अभी चेक कर लें कि लोगों की ये कोई कमेंट आया है शोएब सिद्दीकी, मैं बाद में देख लेता हूं। लोगों की जो यूके में एजेस थी, उम्र थी एक्सपेक्टेड, एक्सेप्शन अपार्ट, एक्सेप्शन तो बूढ़े भी बड़े भी हो सकते थे, लेकिन जनरली एक्सपेक्टेड उम्र जो थी वो अराउंड 30, लेट 30s तक थी। लोग नहीं उम्मीद करते थे कि हम कोई 40s भी देखेंगे। तो अब आप देखें क्या हो रहा है। अब तो हमारे मुल्क में हम जैसे लोग हट्टे कुट्टे बैठे हैं। आई एम 65 प्लस, 65 साल से ऊपर हूँ मेरी उम्र, तो मैं भी हूँ। अंतरा साहब भी फर्स्ट क्लास फिट लगे बैठे हैं। लगते हैं कोई अंतरा साहब होंगे, कोई 60 से प्लस होंगे। तो देखिए ये खौफ होगा। हाँ, एक बात जरूर है जो रियलिटी है, जो कई अरसे से लोग कह रहे हैं, ये स्केरिंग है, स्कैरी है रादर एक्ट से, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा, और कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी चाइनीज ने एक लॉन्च की है या सिर्फ उसका बीटा आया है, वो मेरी और आपकी तस्वीर उठा के हर काम वो बंदा लगता है ये तकरीर भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, हर चीज सिर्फ तस्वीर, सब कुछ वो कर रहा। अब इसकी ये डीप फेक्स और सारी चीजें कल कुछ भी कर सकती, डीप डिसइंफॉर्मेशन, तो ये एस्पेक्ट भी है। लेकिन मैं इसमें ये गुजारिश करता हूँ, ये सवाल कॉमन है कि मैं गुजारिश करता हूँ कि दुनिया में ऐसी मुझे टेक्नोलॉजी बताएं शुरू से लेकर आज तक जिसकी ये डाउन साइड ना हो। सबकी थी, आपकी हर चीज की थी। एसी में बैठते हैं, अभी बैठना शुरू कर दें कुछ दिनों में, उसके अपने डाउन साइड है। एफिशिएंसी बढ़ाती है लेकिन मेटाबॉलिज्म का बर्बाद कर देती है, हमारी सेहत को पता नहीं क्या कर देती है, लोगों के प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो कोई ऐसी चीज दुनिया में है नहीं टेक्नोलॉजी के डाउन साइड या डीमेरिट्स नहीं है, लेकिन इंसान को कुदरत ने ये दिया है, तो इंसान उसको कर लेगा। ये साइंटिफिक ह्यूमन पावर कॉम्प्लेक्स यही है कि इंसान, ये नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी इंसान पीछे रह जाए, नहीं, ये इंसान को भी आगे बढ़ाएगी, एक नई एवोल्यूशन होगी। हो सकता है ब्रेन की नई एवोल्यूशन हो जाए जो कभी पूरी हिस्ट्री में नहीं हुई है, क्योंकि वही ब्रेन स्ट्रक्चर है, वही फिजियोलॉजी है, लेकिन ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं बढ़ी है। तो हो सकता है हमारा ये सारा अनलीश हो जाए और ब्रेन कैपेबिलिटी बढ़ जाए। जैसे वो एक फिल्म है अंग्रेजी में लूसी, उसमें दिखाते हैं। तो हो सकता है ये कुछ हो जाए, इंसान इस तरह हो जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि को क्या होगा, लेकिन ये पक्का है कि इंसान की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, स्कैरी हैं चीजें, ये नहीं कहा जा सकता कि ये इतना सिंपल मामला है। तो ये मेरा ख्याल है कि तमाम कमेंट और कुछ कमेंट्स होंगे, रह गए होंगे अगर मैंने तब नहीं किया। प्लीज कोई किसी और को सवाल है कोई? लेकिन डायरेक्शन देना हमारा काम है, ये आप जैसे लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स को करना चाहिए। और हाँ, एक चीज आपने कहा कि शायद टेक्नोलॉजी लोगों के पास नहीं, तो वो है, आप अभी भी चेक कर लें। साहब अगर 2 मिनट दें, एक क्वेश्चन मैं कर लूं प्लीज। इमरान फैज साहब जी। सर, आपने यूनिवर्सिटीज के हवाले से कहा कि नुकसान का बायस है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। फ्यूचर में बंद होने के हवाले से बाद में बात कर लेते हैं, इस वक्त क्या वो नुकसान का बायस है, थोड़ा सा उस पर देखिए, यूनिवर्सिटीज में इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो बच्चा है, वो बच्चा जो मैं और आप थे उससे वो ज्यादा टेक सेवी है। उसकी देखें ना, हर डिग्री कहाँ ले जाती है, स्किल डेवलपमेंट की तरफ।
एजुकेशन, ये किताबें पढ़ पढ़ के भी आप क्या करते हो, अगर बाद में स्किल नहीं आपके पास आता तो किताबों का, कोर्स वर्क का और बाकी चीजों का कोई फायदा नहीं होता। तो अब ये स्किल डेवलपमेंट आप पहले कर सकते हो। हाँ, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और सारी चीजें पढ़ाते हो, ये आप सिमुलेशंस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, और एक माहौल लैब बनाएं जिसमें लोग लगे कि हाँ हम उस दुनिया में रह रहे हैं, तो वो जो 15 साल में सीखते हैं वो हो सकता है 15 दिन में सीख लें सारी चीजें। तो हमें लोग, बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो 15-16 साल की उम्र में अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाए, काम करना शुरू कर दें। अभी जो बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटियों में, ये प्राइम एज होती है उनकी, बल्कि प्राइम एज गुजर चुकी होती है, और वो जब यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं तो स्किल होता ही नहीं है उनके पास। या स्किल कितनी परसेंटेज है एनईडी यूनिवर्सिटियों, आप, चलो मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं, आप एनईडी वालों से पूछ लें कि आपकी कितनी परसेंटेज है लोगों की एनईडी से जिनको बीई के इक्वलेंट, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के इक्वल आज के जमाने में उनको उनको उसके उसके शान शान को जॉब मिलती है या वो काम कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज है? 10% से ज्यादा नहीं है, कम होगी, ज्यादा नहीं है। अब वो जाके बैचलर डिग्री लेके फिर मलिक रियाज के प्लाट जाके बेचें या कोई और जाके काम करें, तो इसका फायदा तो यूनिवर्सिटी को, वो तो टाइम जाया हो गया ना उस बच्चे का। और उससे ज्यादा टाइम यूनिवर्सिटी, जो जनरल यूनिवर्सिटियां वो करती हैं। आप पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, इस्लाम हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, और इस तरह की बहुत सारे और फैकल्टीज पढ़ के क्या करेंगे आप? क्या होगा आपका? उसे क्या आएगा आपको? क्या, कौन सा स्किल आएगा आपके पास? तो देखिए ना, ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। ये हम देखते आ रहे हैं गुज़श्ता 10-15 साल से कि बच्चे बेरोजगार कागज लेके फिर रहे हैं, फिर रिश्वत हो या सिफारिश हो या कोई और चीज हो, उस पर आपको जॉब मिलती है जाके। हाँ, ज़ाहिर है एक्सेप्शन अपार्ट, 4-5-6% लोगों की हमेशा, वो तो जब कुछ भी नहीं था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, उस वक्त भी लोग, सोक्रेट्स और प्लेटो और जो हमारे बहुत सारे और लोग, तो वो तो पहले भी थे इस किस्म के, जिन्होंने जो एक्सेप्शनल थे। तो ये वजह है जो मैं कह रहा हूं कि अब जरूरत नहीं है ये सारे कोर्स वक्त पढ़ाने की। वही आप प्रिजनर ऑफ जेंडा पढ़ाते हैं अभी आजकल, फिर केमिस्ट्री में जाएं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसके क्या जरूरत है इस चीजों की? वो आप दिखा दें उसको कि ऑर्गेनिक एक्चुअली ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। फिजिक्स की सारी चीजें, केमिस्ट्री की सारी चीजें, बायोलॉजी की सारी, जोलॉजी की सारी चीजें और हिस्ट्री सारी, वो आपको दिखा दें। उनको पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ानी है आपको, आप दिखा दें उसको, 2-4 घंटे लगेंगे। आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म में आपको इमेज विजुअल सारा आ जाता है कि ये फिल्म याद रहती है। आप फिल्म दिखा दो उसको, 2-4 दफा पढ़ा, उसमें एक टीचर हो, एक इंस्ट्रक्टर हो, जो मैनेजर हो बेसिकली, वो उसको बता देगा कि यहाँ ये है, जना साहब ने ये किया था, पाकिस्तान की तारीख इस तरह चली थी, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। 2-4 घंटे में वो बंदा सब पूरी हिस्ट्री देख लेगा। इसी तरह दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी है। ये सारी चीजें आप घंटों में, दिनों में, महीनों में कर सकते हैं। उसके लिए ये सारी जो पढ़ाई है यूनिवर्सिटी की करने की क्या जरूरत है? जी फरमाइए। सर, मेरा एक कंक्लूसिव कमेंट दोबारा है, जनाब अली, माजरत के साथ, और मेरे बाकी पार्टिसिपेंट्स के ज़रा मेरा इंटरेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज मैं फ़ायदा मैक्सिमम उठाना चाह रहा हूँ किसी भी सेशन का। पहली बात यह सर कि आपने भी कई बार कहा और हम बार भी सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असिस्टेंट, एआई असिस्टेंट। तो सर क्या हम ये दो अगर टर्म चेंज कर लें, so are we getting assistance from the artificial intelligence or are we becoming dependent on artificial intelligence? क्यों कि सर अगर मुझे कोई थीसिस लिखनी है, मुझे कोई मजमून लिखना है, मेरी अपनी इंटेलिजेंस जीरो होती जा रही है। अगेन दिस कैरी पार्ट, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ डिसएडवांटेज, आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज के हर दुनिया की इजाद इंसानियत के फायदे के लिए पहुंचाई गई थी, हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, वो हमारी कमजोरी या हमारी कोताही या हमारी नाअहली है। तो सर अगर हम एआई के, गूगल के या टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंट हो रहे हैं, यानी मैं पहले गाड़ी चलाता था, खुद चलाता था, अब मैंने गाड़ी जो है वो ड्राइवर के हाथ में दे दी, कल मैं गाड़ी जो है वो ड्राइवरलेस कार लेके बैठ जाऊंगा। तो सर डोंट यू थिंक आई एम बिकमिंग लेजियर बाय द डे? मतलब आपने जिस लूसी की फिल्म की अगर जो तारीफ की, सर वो फिल्म मैं शायद 3 बार देख चुका हूँ। इट हैज अपील टू मी सो मच,
It has appealed to me so much. पता नहीं ये बच्चों ने देखी है कि नहीं देखी है, but I encourage them to take out time and watch that movie, Lucy. लेकिन सर उसके अंदर भी देखें ना, वही बात बताई जा रही है ना कि जैसे जैसे आप वो जा रहे हो, डिपेंडेंसी जो आपकी जा रही है सर, आप मोहताज होते जा रहे हो। मोहताज इसलिए कि अगर आप उसकी सिर्फ एक मावनत ले रहे हैं अपने किसी काम के लिए कि जी मुझे एक लाइन लिखना नहीं आ रही है, मुझे एक लफ्ज इसका नेमुल बदल समझ में नहीं आ रहा है या अंग्रेजी का वर्ड नहीं आ रहा है, तो सर मैंने असिस्टेंस ले ली, लेकिन मैं उसको एक कमांड देता हूं कि भाई मेरे बिहाफ पे ये ऐसे लिख, कल डाल दूंगा। तो सर आपका इस बारे में क्या राय है? नंबर 1। नंबर 2, आई एम सॉरी, सेशन इख्तिताम की तरफ आ रहा है तो मैं इसका थोड़ा फायदा उठा लेता हूं सर। 2 रिमार्क्स के बाद आपकी तरफ माइक दे दूंगा। वो ये कि सर जो ये सेशंस हमने स्टार्ट किए हैं इन बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इसमें एज ग्रुप की कोई नहीं है। इसका मकसद फिलहाल जो हमारा है वो कोई ट्रेनिंग देना नहीं है, मकसद है अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस के साथ अगर आप अपने आप को फोन पे पीछे रख के बैठे हुए हैं या अगर आप फिजिकल हमारी सेशंस में आते हैं और हम आपको दावत देते हैं, आप आते हैं, हमारा मकसद ये है वही वाली बात जो कल अगर आज आप ह्यूमन इंटरेक्शन पे, एक ह्यूमन टच के ऊपर एक ह्यूमन से पूछ नहीं पा रहे हैं, तो कल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फायदा कैसे उठाएंगे? बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ इवन आस्किंग, कि भाई ये क्या है। मतलब वो एक जोक है बहुत पुराना कि मर्द लोग जब गाड़ी चलाते हुए कहीं भूल जाते हैं तो रास्ता किसी से पूछना मायूब समझते हैं। तो सर ये वही वाली बात हो गई। तो और तीसरी बात सर, आपने हमारी तरफ से ये सेशन 2 कंडक्ट किए, हमारी टीम आपसे राब्ते में रहेगी सर। आपके ये सेशन दोनों कंडक्ट करने का या फ्यूचर में अगर और सेशन प्लान्ड है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा पता है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैंने कमेंट किया था रिगार्डिंग AI असिस्टेंस और आर वी गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दिस टेक्नोलॉजी, तो सर डिपेंडेंसी, दोबारा क्वेश्चन को रिफ्रेज करके समराइज कर देता हूं, आर वी बिकमिंग लेजियर? एंड लूसी में तो उसका दिमाग कहां से का 100 पे जाके वो फटने लगता है। तो सर हम तो जो अल्लाह मियां के कहते हैं कि जी अभी हमने शायद 5% ब्रेन भी इस्तेमाल नहीं किया, तो सर क्या हम -5 पे चले जाएंगे? थैंक यू सो मच सर। मैं भी इतना मुख्तसर जवाब दे दूंगा। आप टाइपिंग करते थे उस पे टाइपराइटर पे, ऑफिस में भी 10-10 दफा करना पड़ता था, और क्योंकि थोड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो फिर ड्राफ्ट। तो क्या MS ऑफिस ने आपको डिपेंडेंट बनाया या ज्यादा एफिशिएंट बनाया? बस ये जवाब है इसका। तो ज्यादा एफिशिएंट ही बनाया ना उसको। हाँ, ये देखें, ये हमेशा रहेगा। अब आप ऐसी है, गाड़ी है, आप पैदल नहीं चलते हो, उसका नुकसान है। मैंने गुजारिश की ना कि हर चीज के अपनी डाउन साइड होती है, लेकिन हम उसको किस तरह करते हैं, हम उसको किस तरह देखते हैं। हम उसका फायदा उठाना चाहते हैं, ज्यादा मेरिट पे फोकस करते हैं या डीमेरिट पे करते हैं? कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में, मैंने गुजारिश की ना पूरी तारीख में, जिसमें कोई इनोवेशन पे या डिस्कवरी पे या कोई नई चीज पे की डीमेरिट्स नहीं है? हर चीज की होती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन है या न्यूक्लियर फिशन है, तो अब उसके अपने अपने वो है। तो बहरहाल एनीवेज, आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल। और इंशाल्लाह अगर यहाँ सबात हुसैन ने या जी जी सर, सबात हसनैन, हाँ, तो आपने या बाकी आपके टीम ने कोई प्रोग्राम दोबारा किया तो हम एक पूरा सेशन सवाल जवाब का रख देंगे। लेकिन मैं आखिर में एक गुजारिश करके ख़त्म करूँगा बात को। बाद में तो आपको I'll hand over to you, you will have to take over। वो यही है कि मेहरबानी करके जो मैंने गुजारिश की कि इनसे प्रॉम्प्ट बनाइए, हर सवाल इनसे कीजिए, और वो प्रॉम्प्ट जो है फिर यही यूज कीजिए। जो सवालात आपके जहन में आ रहे हैं वो इसी तरह उसका जवाब ले लें। 1.5 महीने के बाद आप देखेंगे कि आप मुझसे ज्यादा ज़हीन हो जाएंगे, मुझे ज्यादा इल्म आपके पास आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि मैं टेक से भी बंदा नहीं हूँ, जो टेक से भी बंदा होगा वो तो ज्यादा क्विकली सीख लेगा और वो ज्यादा वो उसका हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। एनीवेज, थैंक यू सबात हसनैन साहबा। जी सर, थैंक यू सो मच।
कमेंट्स में भी बहुत अच्छा लोगों ने वो किया है, क्वेश्चंस भी पूछे हैं और बहुत पसंद आया सबको सेशन। तो हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना टाइम दिया हमें और इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरपूर सेशन आपने लोगों को दिया। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू, Thank you participants for joining today. थैंक यू।